क्या आपने कभी किसी ऐसे घर के बारे में सुना है भूतिया इकरार करते हुए उसको अलग पहचान दे दी? वहाँ इंसानों के अलावा भी कोई रहता है। भूत केवल इंसानी ख्यालात हैं, वो वहाँ से कभी वापस नहीं लौटा। अगर आप रात में अकेले यह कहानी सुन रहे हैं तो लाइट को ऑफ मत करिएगा, क्योंकि कुछ कहानियाँ सुनने वाले का पीछा भी करती हैं। विक्टोरियन हवेली काफी समय से खाली पड़ी हुई थी। रात के समय तीसरी मंजिल में उन्हें कोई खड़ा हुआ दिखाई देता था। डैनियल हार्पर। ये घर हॉन्टेड है। दौड़ने की आवाज से डैनियल की नींद खुल गई। आते आते ठीक उसके कमरे के ऊपर आकर रुक गई। वो टॉर्च लेकर सीधा गलियारे में चला गया। बच्चे के पैर के उभरते हुए निशान उसे दिख रहे थे, जो सीधा एक कमरे की तरफ जा रहे थे, जो बहुत समय से बंद पड़ा हुआ था। डैनियल भी उन कदमों के निशान के पीछे चल पड़ा और उस बंद कमरे के पास जैसे ही पहुंचा, वो कमरा अपने आप खुल गया। अब आगे। डैनियल बड़े गौर से उस कुर्सी को देख रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे से धीमी आवाज में किसी ने बोला, तुम देर से आए हो। डैनियल ने सोचा शायद मुझे थकान होने के कारण ये मेरा भ्रम है, और वो नीचे कमरे में आकर वापस सो गया। फिर जैसे ही सुबह हुई वैसे ही दिनचर्या में डैनियल बिजी हो गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने लैपटॉप पकड़ के ऑफिशियल वर्क करने लग गया। ऐसे ही होते होते दिन हुई। दिन में लंच करा और काम करते करते शाम हो गई। जब डैनियल ने डिनर किया उसके बाद अपने बिस्तरे में सोने के लिए गया तो अचानक आधी रात में पूरा घर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। डैनियल के मुंह से भाप निकलने लगी। डैनियल की ठंड से जैसे ही नींद खुली तो दीवारों पे लगी हुई तस्वीरों पर उसकी नजर गई, तो उसने देखा कि तस्वीरों की कलाकृतियां ही बदल रही हैं और उनकी आंखें डैनियल को ही देखने लगी। डैनियल घबराया, लेकिन तभी ऊपर से उसे बहुत तेज धमाके की आवाज आई। डैनियल टॉर्च पकड़कर सीधा ऊपर भागा। कमरे के बीचों बीच उसे पीतल का लॉकेट दिखा। उसने जैसे ही पीतल के लॉकेट को हाथ में उठाया, पूरा कमरा साफ हो गया। सारी धूल मिट्टी सब साफ हो गई। दीवारें चमकने लगी, मोमबत्तियां जल गई और उसके सामने 18वीं सदी के कपड़े पहने हुए 5 इंसान खड़े हो गए। ये देखकर डैनियल के रोंगटे खड़े हो गए। वो फिर एक बार सोचने लगा कि इस घर में तो मैं अकेला रहता हूँ, ये 5 लोग कब अंदर आए और कैसे आए। तभी उनमें से एक ब्रिटिश सैनिक आगे बढ़ा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने कहा, ये घर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। डैनियल ये सोचकर बहुत ज्यादा घबराने लगा, लेकिन तभी अचानक से सब कुछ सामान्य हो गया। वो 5 गायब हो गए। लेकिन अब डैनियल समझ चुका था कि ये घर सच में ही हॉन्टेड है और उसे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था कि भूत प्रेत भी होते हैं। अब डैनियल जब वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसे महसूस होने लगा हर कमरे में कोई ना कोई मौजूद है। डैनियल ने अगले ही दिन घर को छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही सुबह हुई डैनियल ने सारा सामान पैक किया और कार स्टार्ट कर जैसे ही घर से निकला, 10 मिनट बाद वो लौटकर वापस उसी गेट के सामने आ गया। डैनियल ने सोचा शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ, अब दूसरा रास्ता पकड़ कर देखता हूँ। डैनियल ने दूसरा रास्ता पकड़ा, वो वापस उसी गेट पर आ गया। डैनियल सोचने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, तो वापस लौटकर यहीं कैसा आ जाओ। अब उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, जैसे उस घर से उसे कोई जाने ही ना दे रहा हो। उस रात घर की सारी घड़ियां 3:13 पर बंद हो गई। तभी डैनियल को किसी के कदमों की आवाज आने लग गई। उसे ऐसा लगा कि ऊपर से कोई सीढ़ियों के रास्ते नीचे आ रहा है। वो काफी घबरा चुका था। डैनियल जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसने देखा कि सीढ़ियों के सामने दीवार पर उभरते हुए हाथों के निशान भी साथ साथ चल रहे हैं। डैनियल ये सब देखकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे भी परछाइयां खड़ी हुई हैं। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, मानो उसका गला किसी ने दबा दिया हो। वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। बहुत बुरी हालत डैनियल की हो चुकी थी। जैसे तैसे डैनियल पीछे घूमा तो उसने देखा पूरा हॉल धुंधली आकृतियों से भर चुका है। सभी आकृतियां चुप थी, लेकिन तभी उन आकृतियों के पीछे से एक आवाज आई, अब तुम भी इस घर की कहानी हो। डैनियल बहुत ज्यादा घबरा चुका था।
वो पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा और दरवाजा खुल भी गया। लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी आंखों की पुतलियां चढ़ गई। उसने घर के दरवाजे के बाहर देखा तो वहां कोई सड़क ही नहीं थी। हर जगह कोहरा छाया हुआ था। हर जगह सिर्फ घना कोहरा था और उस हवेली की अनगिनत परछाइयां। तभी उसे समझ आया कि वो उस हवेली से कभी बाहर ही नहीं निकला था। हवेली ने उसे उस घर के अंदर कैद कर दिया था। डैनियल इतना घबरा चुका था कि वो वहीं पर बेहोश हो गया और उस बेहोशी से वो कभी जागा ही। काफी दिन बीत जाने के बाद जब पड़ोसियों ने डैनियल की कोई खबर ना देखी तो लोग घबरा गए और लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर एक शख्स रहता था जो अब दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद जब पुलिस वहां पर आई तो दरवाजा खुला हुआ था और केवल वहां पर मिली तो डैनियल की टॉर्च और धूल में लिखी उंगलियों से एक वाक्य, ये घर कभी खाली नहीं रहता। आज भी कहते हैं कि उस घर के सामने से आधी रात में जो भी गुजरता है तो उसे तीसरी मंजिल से एक शख्स दिखाई देता है। वो मुस्कुराता है और हाथ हिलाते हुए हाय करता है और अचानक गायब हो जाता है। लोगों का मानना है वो कोई और नहीं, वो डैनियल है जो अब भी किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहा है। अगर वो आपको मुस्कुराकर बुलाए तो कभी भी उस घर की तरफ कदम मत बढ़ाइएगा, क्योंकि कुछ घर खरीदे नहीं जाते, वो अपने मालिक को खुद चुनते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले रहस्यमय कहानी के साथ।